ऐसा लग रहा है कि टाइम मशीन हमें किसी और जमाने में ले जाने की बजाय प्री हिस्टोरिक पीरियड को आज में ले आई है। दोनों समय को मिला दिया है। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले डांस ऑफ किंग्स सीजन 3 का फैन मेड एपिसोड 13। हाँ दोस्तों, हमने चैनल पे डांस ऑफ किंग्स सीजन 3 के और भी एपिसोड्स की वीडियोस अपलोड कर रखी है। अगर आपने एपिसोड्स को अभी तक नहीं देखा तो फिर इस वीडियो के बाद देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। द अल्फा गैंग रिटर्न्स। तो दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि किस तरह डी टीम जेंडर से टार्बोसॉरस और लैम्बियोसॉरस को बचाती है, और फिर हमने उसके बाद देखा था कि डी टीम को डॉक्टर टेलर से बात करते समय अलग अलग डायनासोर्स के सिग्नल मिलने शुरू हो जाते हैं, और फिर डी टीम उन डायनासोर सिग्नल्स के बारे में जानने के लिए वहां पर जाकर देखती है जहां से उन्हें वो डायनासोर्स के सिग्नल मिल रहे थे। और फिर मैक्स रैक्स ज़ोई उस जगह पर पहुंचकर देखते हैं कि अर्सला कई सारे डायनासोर्स को कहीं ले जा रही होती है, और फिर मैक्स रैक्स ज़ोई छुपकर देखते हैं कि अर्सला इन सभी डायनासोर्स को आखिर कहाँ ले जा रही है। और फिर मैक्स देखता है कि अर्सला डॉक्टर जी की बनाई हुई अल्फा बॉल की मदद से सभी डायनासोर्स को कंट्रोल कर रही थी। फिर अर्सला उन सभी डायनासोर्स को पिंजरे में कैद कर उन्हें डायनासोर कार्ड में बदल रही थी। फिर रैक्स ये सब देखकर मैक्स से कहता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है मैक्स? फिर मैक्स रैक्स से कहता है, क्या बात है रैक्स? फिर रैक्स मैक्स से कहता है, वो देखो मैक्स, अर्सला की तरफ, तुम वो मशीन देख रहे हो? फिर मैक्स रैक्स से कहता है, हाँ दिख तो रही है। फिर रैक्स मैक्स से कहता है, मैक्स तुम्हें नहीं लगता कि वो मशीन मेरे डैड की बनाई हुई मशीन की तरह है? फिर मैक्स रैक्स से कहता है, अच्छा रैक्स, क्या तुम उस मशीन की बात कर रहे हो जो हमारी शिप के अंदर थी? फिर रैक्स मैक्स से कहता है, हाँ मैक्स, मैं उसी मशीन की बात कर रहा हूँ, लेकिन सवाल ये है ये मशीन अल्फा गैंग को आखिर कैसे मिली? फिर मैक्स रैक्स से कहता है, तुम सर रुको रैक्स, मैं भी जोनाथन से पूछकर बताता हूँ कि शिप पर आखिर मशीन है या नहीं। फिर रैक्स मैक्स से कहता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी करना मैक्स। फिर मैक्स बार बार शिप से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। फिर रैक्स मैक्स से कहता है, क्या हुआ मैक्स, शिप से कांटेक्ट हुआ या नहीं? फिर मैक्स रैक्स से कहता है, नहीं रैक्स, मुझे शिप से सिग्नल नहीं मिल रहे। फिर रैक्स मैक्स से कहता है, तुम एक काम करो मैक्स, डी वॉच और डायनो ब्रेसर को एक साथ इस्तेमाल करो, हो सकता है कि शिप से कांटेक्ट हो जाए। फिर मैक्स रैक्स से कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो मैक्स, मैं एक बार कोशिश कर देखता हूँ। और फिर मैक्स के इतना कहने के कुछ ही देर बाद मैक्स और रैक्स का कांटेक्ट शिप से हो जाता है। फिर रैक्स जोनाथन से कहता है, जोनाथन मुझे जल्दी बताओ कि डायनासोर को कार्ड में बदलने वाली मशीन को शिप से आखिर कौन लेकर गया है? फिर जोनाथन रैक्स से कहता है, मैं आपको अभी देखकर बताता हूँ मास्टर रैक्स। फिर जोनाथन शिप की कुछ फुटेज देखकर रैक्स को बताता है, मास्टर रैक्स, मशीन तो अपनी जगह पर ही है, इसे कोई नहीं ले गया। फिर रैक्स जोनाथन से कहता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? एक मशीन एक ही वक्त पर दो जगह कैसे हो सकती है? ये बहुत अजीब बात है। फिर रैक्स जोनाथन से कहता है, जोनाथन हमें बताओ कि अल्फा गैंग अभी कहाँ है? फिर जोनाथन रैक्स से कहता है, मास्टर रैक्स, मैं आपको अभी देखकर बताता हूँ। फिर जोनाथन रैक्स से कहता है, मास्टर रैक्स, शिप के सर्विलेंट ड्रॉइड्स ने अल्फा गैंग की कुछ वीडियो फुटेज भेजी है जिसमें अल्फा गैंग शिप के अंदर बैठे हुए ही नजर आए हैं। फिर रैक्स जोनाथन से कहता है, मुझे एक बात बताओ जोनाथन, क्या अर्सला भी उनके साथ ही है? फिर जोनाथन रैक्स से कहता है, जी मास्टर रैक्स, मिस अर्सला भी अपने बाकी दोस्तों के साथ ही है। फिर रैक्स जोनाथन से कहता है, ठीक है जोनाथन, अब हम तुमसे बाद में बात करते हैं। फिर रैक्स मैक्स से कहता है, मेरी बात सुनो मैक्स, मैंने अभी अभी शिप पर जोनाथन से बात की है और जोनाथन ने मुझसे कहा है कि अल्फा गैंग और डायनासोर कार्ड कन्वर्टर मशीन तो शिप पर ही है। फिर रैक्स मैक्स से कहता है, इसका मतलब रैक्स, इसमें कोई शक नहीं कि ये लोग अल्फा गैंग के नहीं है। फिर मैक्स रैक्स और ज़ोई से कहता है, अब हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए वरना ये सभी डायनासोर्स को पकड़कर ले जाएंगे। फिर रैक्स मैक्स से कहता है, हाँ तुमने सही कहा मैक्स, हम पहले ही काफी देर कर चुके हैं, अब हमें जल्दी ही इन्हें डायनासोर्स को ले जाने से रोकना होगा। लेकिन मैक्स, हम अभी इन्हें रोकेंगे कैसे? फिर मैक्स रैक्स से कहता है, चिंता क्यों करते हो, हम वैसे ही रोकेंगे जैसे हम इन्हें हर बार रोकते हैं। फिर रैक्स मैक्स से कहता है, ओह अब मैं समझा कि तुम क्या करना चाहते हो मैक्स। फिर मैक्स रैक्स और ज़ोई से कहता है, तो फिर सब तैयार? तो फिर सब एक साथ करते हैं। फिर अर्सला मैक्स रैक्स ज़ोई से कहती है, तुम तीनों की इतनी हिम्मत हो गई, तुमने मुझे आंटी कहा, अब मैं तुम्हें बताती हूँ, लो ये भुगतो आंटी कहने की सजा, बाहर आओ कैस्मोसॉरस। फिर रैक्स अर्सला के बुलाए हुए डायनासोर को देखकर कहता है, ये तो कैस्मोसॉरस है। फिर अर्सला मैक्स रैक्स ज़ोई से कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, चलो एक डील करते हैं, तुम इन सभी डायनासोर्स को छुड़ाने आए थे ना, अगर तुम मेरे कैस्मोसॉरस को हराने में कामयाब हो गए तो मैं इन सभी डायनासोर्स को छोड़ दूंगी, लेकिन ध्यान रखना अगर मैं जीत गई तो जो मैं बोलूंगी वो तुम तीनों को करना होगा, बोलो क्या तुम तीनों को मंजूर है? फिर मैक्स अर्सला को हाँ करने ही वाला होता है। फिर रैक्स मैक्स से कहता है, तुम जरा रुको मैक्स, इनमें उनकी कोई चाल भी हो सकती है। फिर मैक्स रैक्स से कहता है, मैं जानता हूँ रैक्स, लेकिन अभी इन सभी डायनासोर्स को बचाने का बस यही रास्ता है, और अगर हम ये डील नहीं करेंगे तो ये इन सभी डायनासोर्स को ले जाएंगी, और तुम चिंता मत करो रैक्स, मुझे पूरा भरोसा है कि हम हर बार की तरह इस लड़ाई को भी जीत लेंगे। फिर रैक्स मैक्स से कहता है, अगर तुम्हें पूरा भरोसा है तो ठीक है मैक्स, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। फिर ज़ोई मैक्स से कहती है, और मैं और पेरिस भी। फिर मैक्स कहता है, तो फिर ठीक है। और फिर हम इसके अगले सीन में देखते हैं कि मैक्स भी चॉम्प को कैस्मोसॉरस से लड़ने के लिए बुला लेता है, और फिर हम देखते हैं कि चॉम्प और कैस्मोसॉरस के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, और उसी बीच
अर्सला कैस्मोसोरस के नए मूव कार्ड थंडर बजूका का इस्तेमाल करती है और फिर अर्सला के इस मूव की वजह से चॉम्प को काफी भारी नुकसान पहुंचता है। फिर अर्सला ये देखकर लाइटनिंग स्ट्राइक का इस्तेमाल करती है जिसकी वजह से चॉम्प धीरे धीरे थोड़ा और कमजोर हो जाता है और रैक्स दूर से ये सब देख रहा होता है और फिर रैक्स चॉम्प को देखकर समझ जाता है कि अब मैक्स को उसकी जरूरत है और फिर रैक्स भी एस को चॉम्प की मदद करने के लिए भेज देता है और फिर रैक्स एस को भेजने के बाद तुरंत ही निंजा अटैक का इस्तेमाल करता है। लेकिन इसी बीच अर्सला अल्फा साइबर ट्रूपर्स को बुलाकर कुछ करने के लिए कहती है और फिर अल्फा साइबर ट्रूपर्स कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से अर्सला का कैस्मोसोरस अल्फा कैस्मोसोरस में बदल जाता है और फिर एस अपने निंजा अटैक से अल्फा कैस्मोसोरस पर अटैक करता है। लेकिन एस के निंजा अटैक से भी अल्फा कैस्मोसोरस पर कोई असर नहीं होता क्योंकि कैस्मोसोरस के अल्फा कैस्मोसोरस बनने के बाद उसकी पावर भी कई गुना बढ़ जाती है जिसकी वजह से एस के हमले का अल्फा कैस्मोसोरस पर कुछ ज्यादा असर नहीं हो रहा था। फिर रैक्स अपने अल्टीमेट मूव बिडलिंग विंड का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से अल्फा कैस्मोसोरस को एस की पूंछ की हवा से बहुत ही तेज झटके लग रहे थे और फिर अल्फा कैस्मोसोरस एस की पूंछ के झटकों के वार से जमीन पर लेट जाता है। फिर मैक्स और रैक्स को अल्फा कैस्मोसोरस को लेटा देखकर लगता है कि शायद अभी डायनासोर कमजोर हो गया है। लेकिन मैक्स और रैक्स की ये खुशी ज्यादा देर तक की नहीं थी क्योंकि कुछ देर बाद अल्फा कैस्मोसोरस वापस अपनी फुल पावर के साथ खड़ा हो जाता है। फिर मैक्स चॉम्प की ओर देखकर कहता है लगता है चॉम्प को गहरी चोट लगी है, चॉम्प अब उठ भी नहीं पा रहा है। फिर रैक्स मैक्स से कहता है क्या बात है मैक्स, चॉम्प उठ क्यों नहीं रहा है। फिर मैक्स रैक्स को बताता है रैक्स मुझे लगता है कि चॉम्प को गहरी चोट लगी है और शायद पेरिस का कुदरत का करिश्मा मूव भी चॉम्प को वापस ठीक कर सकता है। रैक्स इतने तुम और एस अल्फा कैस्मोसोरस को लड़ने में बिजी रखो और मैं इतने जोई से कहकर चॉम्प की एनर्जी वापस रिकवर करवा कर लाता हूँ। फिर रैक्स मैक्स से कहता है ठीक है मैक्स लेकिन जल्दी आना क्योंकि मैं और एस अकेले इस कैस्मोसोरस को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। फिर मैक्स रैक्स से कहता है ठीक है रैक्स। तभी मैक्स जोई के पास जाता है। तभी जोई मैक्स से कहती है चॉम्प को क्या हुआ है मैक्स, चॉम्प लड़ क्यों नहीं रहा। तभी मैक्स जोई से कहता है जोई हमें जल्दी करनी होगी, हमें तुम्हारे पेरिस की कुदरत का करिश्मा मूव की जरूरत है क्योंकि चॉम्प उस कैस्मोसोरस के हमले से काफी कमजोर हो चुका है और वहाँ पर एस अकेला लड़ रहा है और अगर हमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो एस भी उस कैस्मोसोरस से लड़ते लड़ते थक जाएगा और फिर अर्सला उनसे भी डायनासोर्स को लेकर चली जाएगी। फिर जोई मैक्स से कहती है मेरे और पेरिस के होते हुए मैं उस आंटी को तो ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। फिर जोई पेरिस से कहती है चलो पेरिस अब चॉम्प को तुम्हारी जरूरत है। फिर जोई पेरिस को वापस बड़ा कर देती है और फिर पेरिस चॉम्प को बस ठीक करने ही वाली होती है। इतनी देर में अल्फा कैस्मोसोरस की नजर पेरिस पे पड़ जाती है और फिर अर्सला जोई को देखकर कहती है ओ अब ये लड़की भी मुझसे लड़ना चाहती है, कोई बात नहीं, लड़ाई में जितने ज्यादा लोग होंगे लड़ने में उतना ही ज्यादा मजा आएगा, मैं तो वैसे भी कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। फिर अर्सला उस कैस्मोसोरस से कहती है रुको अल्फा कैस्मोसोरस, उस कार्नोटोरस को छोड़ो और जाओ उस पैरासाउरोलॉफस को पकड़ो। और फिर अल्फा कैस्मोसोरस एस को छोड़कर पेरिस के पीछे पड़ जाता है और फिर अर्सला वापस थंडर बजूका का इस्तेमाल पेरिस पर करती है और फिर अल्फा कैस्मोसोरस के पेरिस पर हमला करने के बाद पेरिस भी कमजोर हो जाती है और फिर रैक्स पेरिस को बचाने के लिए टॉर्नेडो टॉस का इस्तेमाल करता है और फिर इसी बीच जोई भी मेटल विंग का इस्तेमाल करती है और जब टेरानोडॉन्स अल्फा कैस्मोसोरस को मार ही रहे होते हैं और फिर इसी बीच जोई पेरिस के कुदरत का करिश्मा मूव का इस्तेमाल चॉम्प और एस पर करती है और फिर पेरिस के कुदरत का करिश्मा मूव की मदद से चॉम्प और एस वापस पहले जैसे हो जाते हैं और फिर रैक्स मैक्स और जोई से कहता है बहुत अच्छे दोस्तों, अब बाजी हमारे हाथ में है तो क्या कहते हो, हम सब फ्यूजन मूव का इस्तेमाल करें। फिर मैक्स रैक्स और जोई कहते हैं हाँ चलो करते हैं और फिर मैक्स काउंटर ब्लिट्स का इस्तेमाल करता है और रैक्स बिल्डिंग विंड का इस्तेमाल करता है और पेरिस डेथ ग्राइंड का इस्तेमाल करती है और फिर मैक्स चॉम्प के काउंटर ब्लिट्स मूव की वजह से अल्फा कैस्मोसोरस पर बहुत ही तेज बिजली गिरा देता है और फिर रैक्स एस के बिटलिंग विंड मूव की मदद से अपने पैर से बवंडर बनाकर कैस्मोसोरस के मुंह पर फटके मारता है और फिर जोई पेरिस के डेथ ग्राइंड मूव की मदद से कैस्मोसोरस को घुमा घुमा कर जमीन के अंदर ग्राइंड कर देती है और आखिरकार अल्फा कैस्मोसोरस वापस अपने कार्ड में लौट जाता है। ये देखकर अर्सला मैक्स रैक्स जोई से कहती है तुमने मुझे हराकर कैस्मोसोरस को बचा तो लिया लेकिन अफसोस तुम लोग मुझे पकड़ नहीं पाओगे क्योंकि मैं सारे डायनासोर्स को भी अपने साथ ले जा रही हूँ। फिर मैक्स अर्सला से कहता है हे तुमने तो कहा था कि हमारे जीतने के बाद उन सभी डायनासोर्स को छोड़ दोगे। फिर अर्सला मैक्स से कहती है वो तो मैंने बस ऐसे ही झूठ कहा था और फिर इतना कहकर अर्सला सारे डायनासोर्स को अपने साथ लेकर चली जाती है। फिर मैक्स रैक्स और जोई से कहता है मुझे माफ करना दोस्तों, मैं कुछ ज्यादा ही जोश में आ गया था, मुझे उनकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। फिर रैक्स मैक्स से कहता है मैं जानता हूँ मैक्स कि तुम्हें अपनी गलती के लिए बुरा लग रहा है लेकिन इतना परेशान मत हो यार, हम उन सभी से वो डायनासोर कार्ड्स फिर कभी ले लेंगे। फिर मैक्स रैक्स से कहता है नहीं रैक्स, ये मेरी गलती की वजह से वो उन सभी डायनासोर्स को ले गए, अब पता नहीं कि वो उन सभी डायनासोर्स के साथ क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। फिर जोई भी मैक्स से कहती है कोई बात नहीं मैक्स, तुमने तो ये सब उन सभी डायनासोर्स को बचाने के लिए ही किया था और अब अगर वो हमसे झूठ बोलकर उन सभी डायनासोर्स को ले गए तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। फिर रैक्स मैक्स से कहता है हाँ मैक्स, जोई सही कह रही है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है लेकिन आगे से इन सब बातों का ध्यान रखना। फिर मैक्स रैक्स और जोई से कहता है मेरे ख्याल से तुम सही कह रहे हो दोस्तों, अब हमें शायद किसी नए डायनासोर की तलाश में जाना चाहिए। फिर रैक्स मैक्स और जोई से कहता है ये हुई ना बात। फिर मैक्स रैक्स और जोई से कहता है दोस्तों तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर मैक्स के इतना कहने के बाद मैक्स रैक्स और जोई अपने अपने
डायनासोर्स को वापस मिनिएचर डायनासोर बना लेते हैं। फिर मैक्स कैस्मोसोरस का कार्ड उठाकर कहता है, आखिरकार हमने कम से कम अल्फा गैंग से कैस्मोसोरस को तो बचा ही लिया। और फिर मैक्स के इतना कहने के बाद मैक्स देखता है कि उसके सर के ऊपर से अल्फा गैंग का एक शिप जा रहा होता है और फिर मैक्स, रेक्स और ज़ोई उस शिप का पीछा करने लगते हैं, लेकिन अल्फा गैंग का शिप पूरी रफ्तार में होता है। और फिर डी टीम जोनाथन को बुलाकर बैकलैंड की मदद से अल्फा गैंग के शिप का पीछा करने लगती है। और फिर मैक्स जोनाथन से कहता है, मेरी बात सुनो जोनाथन, उस अल्फा गैंग के शिप का पीछा करते रहो और देखो वो शिप आखिर कहाँ जा रहा है। फिर जोनाथन मैक्स की बात मानकर अल्फा गैंग की शिप का पीछा करने लगता है और अल्फा गैंग का पीछा करते वक्त जोनाथन शिप को छुपा लेता है ताकि अल्फा गैंग को पता न चल पाए कि उनका पीछा कौन कर रहा है। और जब जोनाथन अल्फा गैंग के शिप का पीछा कर रहा होता है, इसी दौरान मैक्स, रेक्स, ज़ोई के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है। फिर रेक्स मैक्स और ज़ोई से कहता है, दोस्तों मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हो सकता है, एक ही वक्त पर दो अर्सला कैसे हो सकती हैं। फिर मैक्स रेक्स से कहता है, हाँ रेक्स तुम सही कह रहे हो, ये बहुत ही सोचने की बात है, एक ही वक्त पर एक ही इंसान का दो जगह होना तो बिल्कुल नामुमकिन है। हमें इन सब चीजों के बारे में जल्दी ही पता लगाना होगा कि अल्फा गैंग ये सब कैसे कर रही है। और फिर हम देखते हैं कि ज़ोई मैक्स और रेक्स की बातों के दौरान कुछ सोच ही रही होती है। तभी ज़ोई मैक्स और रेक्स से कहती है, दोस्तों कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जिस अल्फा गैंग की बात कर रहे हैं वो अल्फा गैंग की जगह उनके जुड़वा हो। तभी मैक्स और रेक्स ज़ोई से कहते हैं, अल्फा गैंग के जुड़वा? फिर ज़ोई मैक्स और रेक्स को बताती है, हाँ ऐसा हो सकता है, जरा याद करने की कोशिश करो दोस्तों, ये वही लोग हो सकते हैं जिन्होंने अल्फा गैंग के साथ मिलकर बैंक में रॉबरी करने की कोशिश की थी। फिर रेक्स मैक्स से कहता है, हाँ मैक्स ज़ोई की बात में दम है, ज़ोई जिन लोगों के बारे में बता रही है उनकी शक्ल भी काफी हद तक अल्फा गैंग से मिलती है। फिर मैक्स रेक्स से कहता है, इसका मतलब कहीं वो सब लोग सच में जुड़वा तो नहीं? फिर रेक्स मैक्स से कहता है, हाँ मैक्स ऐसा हो सकता है क्योंकि रीज ने उन सब की खोपड़ी की बनावट को देखकर भी यही कहा था। इसका मतलब रेक्स हम अब तक खामखाई अल्फा गैंग पर शक कर रहे थे। फिर ज़ोई मैक्स से कहती है, इसका मतलब हमने अब तक उन्हें बेकार में ही कमरे में बंद कर दिया। और इतनी ही देर में मैक्स, रेक्स, ज़ोई आपस में बात बस कर ही रहे होते हैं। इतनी ही देर में जोनाथन रेक्स को आवाज लगाता है और कहता है, मास्टर रेक्स आप अपने दोस्त मैक्स और ज़ोई को जल्दी यहाँ लेकर आइए। फिर रेक्स जोनाथन की बात सुनकर मैक्स और ज़ोई के साथ जल्दी जोनाथन के पास जाता है। और फिर हम इसके अगले सीन में देखते हैं कि मैक्स, रेक्स, ज़ोई जोनाथन के पास पहुंच जाते हैं। और फिर रेक्स जोनाथन से कहता है, क्या बात है जोनाथन? फिर जोनाथन रेक्स से कहता है, मास्टर रेक्स हम इतनी देर से जिस शिप का पीछा कर रहे थे वो शिप बस अभी अभी हमारे शिप के नीचे लैंड हुई है और हमारे शिप के रेडार्स बता रहे हैं कि उस शिप से कुछ ही देर पहले कुछ ड्रॉइड्स और एक इंसान बाहर निकला है। फिर मैक्स जोनाथन की बात सुनकर रेक्स और ज़ोई से कहता है, कुछ ड्रॉइड्स और एक इंसान, इसका मतलब इसमें कोई शक नहीं कि वो लोग अल्फा गैंग के ही हम शक्ल हैं। और फिर जोनाथन मैक्स, रेक्स, ज़ोई से पूछता है, क्या मैं अब सभी लोगों को अभी नीचे उतार दूं? और फिर मैक्स जोनाथन से कहता है, हाँ जोनाथन हमें अभी कभी नीचे उतार दो। और फिर जोनाथन मैक्स, रेक्स, ज़ोई को शिप के नीचे उतार देता है। और फिर हम देखते हैं कि मैक्स, रेक्स, ज़ोई देख ही रहे होते हैं कि कुछ ड्रॉइड्स मिलकर सौरोपेल्टा डायनासोर को मार ही रहे होते हैं। और सौरोपेल्टा इतने सारे ड्रॉइड्स की मार से दर्द और डर के मारे चिल्ला रहा होता है, लेकिन अल्फा ड्रॉइड्स फिर भी नहीं रुकते, वो एड के ऑर्डर पे सौरोपेल्टा को मारे जा रहे थे। और फिर हम देखते हैं कि एड अपने अल्फा ड्रॉइड से कहता है, ठीक है अल्फा ड्रॉइड अपना काम जल्दी खत्म करो। और फिर मैक्स, रेक्स, ज़ोई ये सब देखकर कहते हैं, ओ नहीं हमें इन्हें रोकना होगा। और फिर हम देखते हैं कि मैक्स, रेक्स, ज़ोई एड से कह रहे होते हैं, रुको ये सब क्यों कर रहे हो? एड सौरोपेल्टा को अभी के अभी छोड़ दो और उसे इस तरह परेशान करना बंद करो। फिर ज़ोई एड से कहती है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि वो रो रहा है? फिर एड मैक्स, रेक्स, ज़ोई से कहता है, पता नहीं तुम्हारी परेशानी क्या है, मैं कहता हूँ कि मेरे रास्ते से अभी कभी हट जाओ। तो दोस्तों डायनासोर किंग की आगे की स्टोरी में क्या होने वाला है वो हम देखेंगे डायनासोर किंग सीजन 3 के फैन मेड एपिसोड 14 में। और दोस्तों अगर आप डायनासोर किंग सीजन 3 का फैन मेड एपिसोड 14 देखना चाहते हो तो इस वीडियो पे जल्द से जल्द 10,000 व्यूज का टारगेट कंप्लीट करवा दो। और जितनी जल्दी इस वीडियो पे 10,000 व्यूज का टारगेट कंप्लीट होगा उतनी जल्दी मैं डायनासोर किंग सीजन 3 का फैन मेड एपिसोड 14 भी अपलोड कर दूंगा। और हाँ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जब भी डायनासोर किंग सीजन 3 के नए एपिसोड्स की वीडियोस अपलोड करें तब आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप उन एपिसोड्स को सबसे पहले देख पाओ। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप भी हमारे डायनासोर किंग फैमिली का एक हिस्सा बन जाओगे। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आप डायनासोर किंग से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे डायनासोर किंग की अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और देखते रहिए हमारे साथ डायनासोर किंग।